दुनिया का नक्शा बदल देने वाला एक संघर्ष जो दशकों से इंसानियत को लहूलुहान कर रहा है। गाजा एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन कहा जाता है। अगस्त 2025 तक 61,944 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, लेकिन आज की सबसे दर्दनाक वास्तविकता ये है 258 लोग भूख से मर गए हैं, जिनमें 110 बच्चे शामिल हैं। ये कहानी सिर्फ बमों और गोलियों की नहीं, ये कहानी है जानबूझकर भुखमरी और इंसानियत की मौत की। गाजा स्ट्रिप केवल 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन आज 2025 में इसकी हालत किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। यहाँ 24 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अब केवल 12% एरिया ही सेफ जोन बचा है। बाकी 88% एरिया इजरायली मिलिट्री जोन के अंदर आता है। मार्च 2025 से सभी बॉर्डर क्रॉसिंग कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात, यूएन के मुताबिक फूड के लिए जाते समय 1373 फिलिस्तीनी लोग मार दिए गए। सिर्फ मई से अगस्त 2025 के बीच खाना लेने जाना भी अब जानलेवा बन गया है। अगस्त 2025 की ये तारीख इतिहास के काले अक्षरों में लिखी जाएगी। 258 लोगों की मौत, लेकिन गोली से नहीं, भूख से। इनमें 110 बच्चे शामिल हैं। यूएन के एक्सपर्ट्स ने कहा है, द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ फेमाइन इज करेंटली प्लेइंग आउट इन गाजा। मतलब गाजा में इस समय अकाल की सबसे भयावह स्थिति सामने आ रही है। ये कोई वार्निंग नहीं है, ये वास्तविकता है। जुलाई 2025 में सिर्फ एक महीने में 13,000 बच्चों को एक्यूट मालन्यूट्रिशन के लिए व्यवहार किया गया। सबसे ज्यादा मंथली फिगर अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे ज्यादा सामने आए हैं। मिड जुलाई से अब तक 16 बच्चे 5 साल से कम उम्र के सिर्फ भूख से मर गए हैं। गाजा के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का कहना है, हम अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते देख रहे हैं, लेकिन यह मौत बमों से नहीं, भूख से हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अगस्त 2025 में साफ कहा है, ये डेलिब्रेट पॉलिसी है। इजराइल सिस्टमैटिकली फिलिस्तीनी लोगों को खत्म कर रहा है। ये जेनोसाइड का हिस्सा है। इजराइल अब भी कहता है सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगस्त 2025 के लीक्ड इजरायली मिलिट्री डेटाबेस से पता चला है 83% मारे गए फिलिस्तीनी आम लोग हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, UNRWA को मार्च 2025 से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में लाने की अनुमति नहीं दी गई। 5 महीने से दवाएं भी नहीं पहुंच रही। 27 जुलाई को इजराइल ने अनाउंस किया था डेली मिलिट्री पॉज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन 30 से 31 जुलाई के सिर्फ 2 दिन में 105 फिलिस्तीनी लोगों को फूड कन्वॉय रूट्स पर मारा गया। रेड क्रॉस फील्ड हॉस्पिटल ने मई के बाद से 3,400 वेपन बाउंडेड पेशेंट्स यानी हथियारों से घायल मरीजों का इलाज किया गया। पूरे 2024 से ज्यादा सिर्फ 3 महीनों में। अक्टूबर 2023 के बाद से जो चीज सबसे ज्यादा साफ हुई है वो ये है कि आम लोग हमेशा सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। गाजा के अंदर अब कोई सेफ स्पेस नहीं है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूएन साइट्स, कोई जगह ऐसी नहीं जहां बॉम्बिंग ना हुई हो। आम लोगों के लिए कोई चॉइस नहीं बची है, न जाने की न रुकने की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के लिए अरेस्ट वारंट इशू किए थे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। अगस्त 2025 में 100 से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। ऑक्सफैम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सबने एक साथ कहा कि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड को वेपन बना रहा है। जॉर्डन और इजिप्ट के वेयरहाउसेस में टन्स ऑफ रिलीफ सप्लाईज पड़े हैं, लेकिन गाजा में पहुंचने नहीं दिया जा रहा। फिलिस्तीनी भूखे मर रहे हैं और एड सिर्फ 50 किलोमीटर दूर वेयरहाउसेस में सड़ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटर्स ने जुलाई 2025 में कहा था, सबूत सामने आ चुके हैं और वे अटल हैं। ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई कहाँ है? आंकड़े बताते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। दुनिया में पहली बार किसी कॉन्फ्लिक्ट में सुनियोजित भूखमरी इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है। अगस्त 17, 2025 को सिर्फ 24 घंटों में 7 लोग भूख से मरे, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे। ये रोजाना की घटना बन गई है। IPC इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन ने कंफर्म किया है, गाजा में अकाल की 2 शर्तें पहले ही पूरी हो गई हैं। फूड कंजप्शन का गिरना और शदीद गिजाई किल्लत बढ़ना, और तीसरी कंडीशन खाने की कमी से मौतें भी होने लगी हैं। 1/3 लोग दिनों तक बिना खाना खाए रह रहे हैं। बच्चे, प्रेग्नेंट ख्वातीन, बुजुर्ग, सबसे कमजोर लोगों की हॉस्पिटल्स में संगीन खाने की कमी के लिए इलाज चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के अगेंस्ट जेनोसाइड केस चल रहा है। सबूत साफ हैं, सुनियोजित विनाश, जानबूझकर भुखमरी और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। राहत काफिले पर हमला करना, सिविलियंस को खाना लेने से रोकना, ये क्लियर वॉर क्राइम है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? 22 महीनों से ये सिस्टमैटिकली पैटर्न चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने ऐसी नीतियां बनाई और लागू की हैं जिनका उद्देश्य फिलिस्तीनियों के शारीरिक विनाश की ओर ले जाना है। उम्मीद की बात यह है कि दुनिया भर में
लोग इस इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी, इवन इजरायली सिटीजन्स, मैनी आर डिमांडिंग एंड टू दिस कार्नेज। जनवरी 2025 में टेम्परेरी सीज फायर हुआ था, लेकिन मार्च से फिर फुल स्केल ऑपरेशन शुरू हो गए। पीस प्रोसेस कहीं दिखती नहीं है। जो बच्चे आज भूख से मर रहे हैं, अगर वो बच जाएं तो कल क्या सोचेंगे। ट्रॉमा और इस नफरत का कैसे चक्र टूटेगा। अगस्त 2025 में जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो एक और बच्चा गाजा में भूख से मर रहा होगा। प्रत्येक 10 मिनट में एक फिलिस्तीनी की मौत हो रही है। ये नंबर्स नहीं है, ये रियल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जैसे लोग हैं। माएँ जो अपने बच्चों के लिए दूध मुहैया नहीं करा सकती, पिता जो अपने परिवार के लिए खाना नहीं ला सकते। इतिहास हमसे पूछेगा, जब गाजा में सुनियोजित भुखमरी और नरसंहार हो रहा था, तब तुमने क्या किया? चुप रहे या आवाज उठाई? गाजा की गलियों में आज भी बच्चे सपने देखते हैं, खाने के, पीने के, जीने के। क्या हम उन्हें वो हक देंगे? यही है 2025 की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ये जेनोसाइड रुके तो साइलेंस तोड़िए, शेयर करिए, बात करिए, प्रेशर बनाइए। आपकी आवाज़ मायने रखती है। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।